तो ऐसे पत्रकार हैं कि अगर उनकी जान लेनी है ना तो आप जहर लेके नेताओं के तलवे पे लगा दीजिए। प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी। ये तो हम जान पाए कि देश ऑपरेशन सिंदूर में लगा था, आपका अलग अलग ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। एक्चुअल में तो क्या दिखना चाहिए अगर आप शादी ब्याह करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज होता है मेंटेलिटी मैच होना चाहिए। अगर अरे महाराज कैसे पता कर ले मेंटेलिटी? अब देखिए, आपके थोड़ा बताओ ना अपने बारे में, कौन है खान सर? पीछे थोड़ा बताओ, कैसे आप क्या पढ़े, क्या लिखे, कैसे आपने एजुकेशन फील्ड में आए? यहाँ पर कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं था। क्लास 8 में जब हम पढ़ते थे, तो पहले बताओ, ये असम और बिहार में हर साल बाढ़ कहाँ आती है? आजादी लाया जाता है बाढ़। देखिए, आपको पता था पैसा कमाने के लिए, उसको पता है। जब खबर पड़े चूहा नाखून खा गया भाई, हमारा दिमाग खुद खराब हुआ। हम कैसा तकलीफ पाकिस्तान में बोलता कि सीज फायर कर दीजिए, आप काहे सीज फायर कर दिए? को क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा? कौन वाला मिसाइल मारे हैं जाके ढलैया तू रहे खाली। मैंने घर ऑपरेशन जो पहलगाम हमला हुआ था, ये पाकिस्तान द्वारा कराया गया था। इसका मेन मास्टरमाइंड चाइना था। ठीक, आपने कह दिया कि इसका नक्शा जो है वो कुत्ता से मिलता है और लक्षण भी कुत्ता से मिलता है। दुनिया में भगवान हर जगह नहीं रह सकता था ख्याल रखने के लिए, इसलिए उसने माँ बना दिया। और सबको सजा नहीं दे सकता था, इसलिए बीवी बना दिया। कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन इस देश में इस शेरनी के दूध को जो सबसे अच्छे तरीके से आम लोगों को पिला रहे हैं, वो खान सर आज हमारे पास। ब्याह करने के बाद सीधे हम उनको उठा लाए यहीं पे। अच्छा, दुनिया ये कह रही थी कि वो बिहार जहां पर सारा क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, खान सर का ब्याह हो गया, लीक काहे नहीं हुआ भाई? तो हम तो गारंटी कहते हैं, जब तक हम नहीं बताए तो लीक हो ही नहीं सकता। अगर हम 1 साल बाद बताए रहते ना तो 1 साल बाद ही पता चलता, लेकिन उससे पहले पता नहीं चल सकता था। ये तो हम जान पाए कि देश ऑपरेशन सिंदूर में लगा था, आपका अलग ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। एक्चुअल में अच्छा, शादी के बाद जो लौंडा उत्सव, उसमें क्या बदलाव आता है? क्योंकि आप सिंगल लौंडो बहुत बात करते थे और बहुत सारा देश में लड़का लोग था, वो कह रहा था कि आप हमारे हीरो थे। फिर एक परी आई, हमारे गुरुजी लेके निकल गई। तो उसमें क्या क्या ध्यान रखें? क्योंकि अब तो आप एक्सपीरियंस आदमी हैं, ज्ञान वान तो आपसे लेते ही रहते हैं हम लोग, लेकिन जिंदगी का ज्ञान बहुत जरूरी होता है। तो क्या दिखना चाहिए अगर आप शादी ब्याह करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज होता है मेंटेलिटी मैच होना चाहिए। अगर अरे महाराज कैसे पता कर ले मेंटेलिटी? अब देखिए, मैं आजकल तो लड़के डरे हुए हैं। अभी वो जो खबर आई थी मेघालय वाली, हाँ, पहाड़ पे ढकेल दी, पहाड़ पे लेके मरवा दी जाके, तो बड़ा खतरनाक स्थिति हो गई। उधर एक मेरठ में आई थी, वो ड्रम में पैक करवा दी, उसका तो लड़का बच्चा भी हो गया था। इधर तो हनीमून पे गए थे बेचारे, मम्मी लड़के गया था हनीमून पे वो। तो ये सब देख के डर लग जाता है हम लोग को। तो कैसे मेंटेलिटी मैच करे कि हमारी वाली जो है वो सोनम ना निकल जाए या मुस्कान रस्तोगी ना निकले? ये तो बड़ा खतरनाक चीज़ है। आप अभी माता जी पे छोड़ दीजिएगा। माँ बात करने में ये वो, क्योंकि ना वो लोग, अब आप जाएंगे देखने तो हो सकता है कि आपको इमोशन में चले जाएं, लेकिन माँ लोग थोड़ा सा अच्छे से परख सुंदरता देख के भाई जाए। हाँ, आप लोग जाएंगे ना, सुंदरता देख के आप लोग साइड हो जाएंगे। माँ लोग थोड़ा इस मामले में ठीक होती है। तो माँ होती है, उनको वो दुनिया में हम लोग को बाकी दुनिया से 9 महीना पहले से जान रही होती है। दुनिया में भगवान हर जगह नहीं रह सकता था ख्याल रखने के लिए, इसलिए उसने माँ बना दिया। और सबको सजा नहीं दे सकता था, इसलिए बीवी बना दिया। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी सर आपकी? थोड़ा बताओ ना अपने बारे में, कौन है खान सर? पीछे थोड़ा बताओ, कैसे आप क्या पढ़े, क्या लिखे, कैसे आपने एजुकेशन फील्ड में आए, यहाँ पर पढ़ाने आए? थोड़ा सा कुछ तो बताइए। हम लोग का ऐसा कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं था। क्लास 8 में जब हम पढ़ते थे, कैसे पढ़ने लिखने कैसे थे बचपन में? ठीक ठाक नहीं थे। 40 लड़कन के स्कूल में 37 नंबर पे आते थे हम। काहे के लिए मास्टर लोग ऐसा पढ़ाता था, लेकिन मत पूछिए। यहाँ पे हमको डरे 5 क्लास 5-6 का जो टॉपिक होगा ना, वो भी हमको 1-2 याद है अभी तक। डरे मास्टर लोग के पिटैला के डरे याद कर लिए, तो बुझे भी नहीं किया क्या पढ़े हम आप। और सबसे बड़ा खराबी क्या था कि हमारे घर वाले लोग, बाबू अच्छा करेगा, अंग्रेजी मीडियम में स्कूल एडमिशन करा दिया। हमें कुछ बुझाइए नहीं रहता। क्लास जब 8 में हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग को ये था, 2-4 दोस्त थे तो कि भाई भोजपुरी में बोलते थे किंग कमाई जाई, कौन काम कर लिए तो जल्दी धाए दे नौकरी लग जाए हमनी के। तो हम लोग को समझ में आया कि एगो डिप्लोमा बड़ी बढ़िया चीज़ होता है। 10 के बाद डिप्लोमा कर दीजिएगा, धाए दे नौकरी हो जाता है। तो हम लोग को नहीं पता था कि डिप्लोमा क्या होता है। हम लोग को लगता है कि कोई 1-8 महीना का कोई चीज़ होगा, एग्जाम निकाल देंगे, धाए से नौकरी लग जाएगा। तो ये दिमाग में बैठ गया था कि हम लोग को डिप्लोमा करना है। चुपे चुपे कहते थे सबको नहीं बताना है, हम लोग डिप्लोमा करके निकल देंगे, सब नहीं बताना है। धीरे धीरे पता चला कि जब पॉलिटेक्निक को डिप्लोमा बोलता है, इंजीनियर का छोट इंजीनियर होता है। अब बाद में पता चला कि अरे बाप हो बाप, तो इसमें भी पढ़ना है। तो फौज वाला सबसे अच्छा रास्ता होता है। तो एनडीए में सोचे तो लोग निकलेंगे, लोग यहाँ छट जाते हैं तो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और जो एज होता है ना,
उस एज में बड़ी दिक्कत होता है। तो हम लोग थोड़ा बहुत ये सीख लिए, वेल्डिंग वेल्डिंग JCB और 2-4 ठो काम हम लोग प्लान बनाए थे कि भैया हम लोग ना एगो काम ना सीखल जाई कि खरमास और लगन मौसम में हो ना बेरोजगार हो जाइए, घर की बड़ा दिक्कत हो जाइए। परिवार कैसा था आपका, मतलब मध्यम वर्गीय गरीब परिवार? बहुत मतलब ज्वाइंट फैमिली थी, लेकिन ओशो भाई आए थे, वो कहे पहले ज्वाइंट फैमिली इसलिए थी कि लोग गरीब रहते थे, छोटा घर था, उसको बांटेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। दिक्कत कब होता था पता है, त्योहार और कभी कोई की रिश्तेदार को रुक मत जाए, भैया आप दिन भर मिलो और चले जाओ, रुक गए तो बहुत कहाँ सोएंगे, कहाँ एक्स्ट्रा है, तो यही सब दिक्कत। ससुरा ऊपर सोएगा तो हम कहाँ सोएंगे। तो इसी सब में थे हम लोग। उसके बाद से धीरे धीरे फिर पठन पाठन में हम लोग नहीं थे यहाँ पे। तो मेरा एक मित्र था, हेमंत नाम था उसका, वो पढ़ाता था कहीं, तो हमसे सीनियर था। जब हम लोग NDA कर रहे थे तो CDS कर रहा था। NDA इंटर पे होता है, CDS ग्रेजुएशन पे होता है। तो जहाँ पढ़ाता तो इंग्लिश पढ़ाता था, तो अपना वो भी इंग्लिश बस इसीलिए पढ़ाता था कि मतलब कुछ रहने खाने का पैसा निकल सके स्टूडेंट लाइफ में। तो वो जहाँ पढ़ाता था वहाँ पर GS का टीचर भाग गया, तो वही हमको कहा कि भाई चलना, तनी मनी पढ़ा दोगे तो हो जाएगा। तो गए वहाँ पे, तो 6 गो लड़के बचल थे सब, क्योंकि हर 2 दिन पे एक टीचर आता था वहाँ, भाग गए और बच्चे सब उसको भगा देते थे। तो अच्छी खासी थी, वो 6 बच्चे थे सब वहाँ पे। तो फिर उसी में धीरे धीरे पढ़ाने गए। तो पहले दिन पढ़ाने गए तो 6 बच्चे से मजाक बनाने लगे। तो हम आज भी पढ़ाने जाते हैं तो ये नहीं देखने जाते हैं, बस गुड मॉर्निंग चालू हो जाते हैं हम यहाँ। उसके बाद हम सबको अच्छा लगा, तो 6 के जगह 10, 15, 20, 50 ऐसे एक हफ्ता के अंदर, आज से 10-12 साल पहले की, आज से 10-12 साल हो गए। तो फिर उसके बाद पढ़ाने लगे हम लोग धीरे धीरे। अब बच्चे बढ़ गए, तो जो नयका लड़का आता था सब ना, वो देख के भड़क जाता था सब हमको। हम दाढ़ी उड़ी बनाए रहते थे एकदम, और एज मेरी उस समय थी नहीं, 18-19 के एज से हम लोग मतलब अच्छा खासा पढ़ाना उसी समय, बहुत पहले से। हमको लगता है कि हम ग्रेजुएशन में थे तभी से पढ़ा रहे थे। अब ग्रेजुएशन में ना उतना दाढ़ी मोछ नहीं आया रहता बढ़िया से, और आदमी लगता नहीं है कि मास्टर है। हाँ, मतलब नया लौंडा लग रहा है। हाँ, अब लड़कों सबको देखते थे तो मास्टर जी की छवि अलग होती थी। तो फिर एक और सर थे, मानस सर, अभी वो गवर्नमेंट टीचर हैं। वो कहें कि दाढ़ी उड़ी रख लीजिए तो बड़ लगेंगे। दाढ़ी उड़ी रख लिया आदमी, हम समझ रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा खप गया आदमी उसमें। और फिर उसके बाद पढ़ाने लगे, तो कोचिंग वाले को डर हो गया कि अगर ये टीचर भाग गया तो इसके पीछे सब लड़का भाग जाएंगे सब। तो उसने कहा सर आप पूरा नाम मत बताइएगा। हम क्या भैया, हमको क्या ज़रूरत है बताने का। तो उसने कहा कि आप खान सर, हम बस आपका शॉर्टकट नाम। हम कहा ठीक है, हम पूरा नाम नहीं बताएंगे, खान सर ही बता देंगे। और उसके बाद खान सर हो गया यहाँ पे। वो कोचिंग वाला बड़ी मन बढ़ था। यहीं से अमर अकबर एंथोनी की शुरुआत हुई थी। हाँ, वहीं से हो गया। जिसके बाद आप आज तक कैरी कर रहे हैं। हाँ, कि भाई आप खाली खान सर। उसके बाद कोचिंग वाला बड़ी मन बढ़ था, लेकिन सबसे फीस लेता था ज़्यादा, हमको आखड़ जाता था। हमसे कहता था कम में पढ़ाइए, जल्दी खत्म हो जाएगा। मगर जल्दी खत्म होने के चक्कर में उड़ा नहीं ना दे टॉपिक वाउंसों का, हमारा दिमाग खराब होते होते एकदम दिक्कत हो गया यहाँ पे। फिर उसको छोड़ दिए कोचिंग। फिर दूसरी जगह गए, वो भी शुरू में ठीक ठाक था। पटना में था, कहीं और चला था? पटने में इधर उधर था बहुत। तो फिर वहाँ से भी शुरू में कुछ बच्चे लोग ईमानदारी का बोलते थे कि हम फीस कम लेंगे, ये करेंगे। फिर जब बचवा भर जाते थे सब, वो भी वही नौटंकी कर देता था। तो धीरे धीरे लास्टली अपना ही खोल दिए। तो यानी खान सर की शुरुआत यहाँ से हुई, और ये नाम की कहानी भी यहीं क्लियर हो गई कि भैया किस वजह से वो जीवन भर खान सर। अरे वो बहुत, उस पर भी CBI वाला मंथन चलता था। एक कटप्पा ने बाहुबली काहे मारा और एक खान सर, तो इसे कहानी खत्म हो गई। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है और क्या किया है? हम BSc किए हुए हैं, नॉर्मल स्कूल से किए हैं। ऐसा कोई बहुत बड़का VIP नहीं, नॉर्मल है ग्रेजुएशन BSc। जैसे अब तो फिर आपने इतना पढ़ाई कैसे किया बीच में? या आपने पढ़ा फिर बैठ के सारा? हाँ, पढ़ते, इंटरेस्ट आते रहता है तो आदमी पढ़ते रहता। क्योंकि आपको पढ़ाने का मन था नहीं। हाँ, BSc आपकी नॉर्मल ग्रेजुएशन की, लेकिन आपका पढ़ा लड़का अब देश दुनिया बड़ा नौकरी कर रहा है। हाँ, तो ये हमको ये समझ नहीं आ रहा कि टीचर रणजी खेला, लड़का इंटरनेशनल खेल रहा है। तो शिक्षक और सड़क अपने जगह पे रहते हैं, दूसरे को मंजिल तक पहुंचाते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद हमको लगा BSc में बहुत, पहले हम लोग को ना साइंस वाले ना अलग घमंड में रहते हैं। हाँ, पता, हम साइंस वाले ही। हम साइंस वाले हैं। तो हम लोग कॉलेज में ना घमंड में रहते थे। हम लोग को लगता था साइंस ग्रेजुएशन खत्म होते नौकरी आपके पास आएगी। कुछ पूछवे नहीं किया ग्रेजुएशन के बाद। तो हम कहे अब MA करेंगे। तो BSc के बाद फिर MA किए। ये था कि हम टेक्निकल फ्रेंडली नहीं हैं। हम आज भी फेसबुक नहीं चलाते हैं, इंस्टाग्राम तो हमरा पतो ना है। वो हमारे नाम पे भले चल रहा होगा कोनो, हमको नहीं आता। ट्विटर कुछ नहीं, सब खाली अंग्रेजी का अल्फाबेट है XYZ, बस वो सब हमको कुछ नहीं आता है। व्हाट्सएप पे लिख के ढकेल दो, चल गया।
ये सबसे सिंपल लगता है, जो चीज लिखना ढकेल दो, चाहे कुछ दाब के बोल दो, चल गया वहाँ पे। यूट्यूब वगैरह में क्या है कि मैं कैमरा ऑन किया, जय हिंद, पढ़ाना हुआ, चल दिए, पढ़ा के। तो टेक्निकल फ्रेंडली नहीं थे, तो इसलिए नहीं था। लॉकडाउन लगा तो फिर मजबूरी में क्लास पढ़ाना पड़ा, ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा। और ऑनलाइन में तो लिमिटेड नहीं है, देखते 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 पता नहीं क्यों लोगों को अच्छा लगने लगा, बच्चा बूढ़ा सब पढ़ने लगा। सही बात। अच्छा, आपकी कोचिंग को लेकर एक बड़ी चर्चा चलती है। जब मैं गया, क्योंकि मैं यहाँ पे कोचिंग सेंटर आया था, क्या रुपए लेते हो आप फीस पढ़ाने का? बहुत सस्ता होता है, वो हमारे यहाँ 1.5 साल पढ़ लेता है 6,000 में। करा कि सर जानते हैं, जब पटना आए थे ना, तो जितना वो कोचिंग वाला, अन्य कोचिंग वाला GST मांग रहा था ना उतना तो आपका पूरा फीस था। एक बच्चे को क्या चाहिए, हम कम फीस में पढ़ाएं, आराम से समझा दिए, कितनों गधा है समझ गया, और जो पढ़ाए धाए दे क्वेश्चन आ गया। इससे ज़्यादा टीचर का क्या रोल है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी हम लोग पढ़ाए थे ना, इतना क्वेश्चन आ गया था ना, केस कर दिया था हम लोग के ऊपर कि इनके यहाँ से पढ़ाए हुए में आ गया। बड़ी दुख हुआ कि एक शिक्षक लोग केस कर दिया मिल के। तो बड़ा आपको समझ में नहीं आता कि हम क्यों लड़ रहे हैं, क्यों। और जब ये सुप्रीम कोर्ट तक आ गया मैटर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जज डांट के भगा दिए यहाँ पे, तो पढ़ा रहा है क्यों आदमी यहाँ पे। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि हम लोग भी जब पढ़ते थे तो एक सामने कोई बुक्स आती थी जिसमें हम लोग को पता था कि इससे क्वेश्चन आएंगे, तो आदमी पढ़ाता ही किस लिए यहाँ पे। तो हम यही मेन, तो टीचर का यही, इसके सिवा टीचर का क्या काम है। बिहार की 5 बड़ी समस्याएं क्या हैं आपके हिसाब से? एक तो बाढ़ आए कोनो से कंट्रोल नहीं हुआ, ई बैल सबको आए बाढ़ कंट्रोल नहीं। पहले बताओ, ये असम और बिहार में हर साल बाढ़ का आती है, आजादी लाया जाता है बाढ़। देखिए आपको पता था, पैसा कमाने के लिए। उसको पता 1000 करोड़ का बजट निकालेंगे, 100-200 करोड़ बांटेंगे, 800 करोड़ का हो गया, केक कटेगा, सब में बटेगा। दूसरा, वहाँ पे एक बड़ी समस्या है, लोगों के पास पूंजी नहीं है, पैसे का अभाव है। पैसे का जब अभाव रहेगा तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इतना पैसे का अभाव है कि 10,000 12,000 के लिए मुंबई दिल्ली जाते हैं। हाँ, क्राइम जो है वो बहुत भयानक लेवल पे है। और दूसरा क्या है ना कि सजा कितना दुश्मनी लेंगे नहीं, बोलते बड़ी ज़्यादा है। मतलब एक तमाचा मारना रहेगा तो 25 गो आएगा, सब धुआं कर देंगे। कौन है यहाँ पे, 1-2 तमाचा मार के चल जाएगा। अस्पताल में PMCH कहाँ बड़ा, रोज हर दिन तो हर चौथे दिन खबर पढ़ते रहते हैं हम। अच्छा, PM से पाप है, उसमें आप एक बार इलाज कराने चले जाइएगा ना, तो आपका हिम्मत कांप जाएगा। हम जमीन पे लेटे हुए आदमी को देखे हैं, और उस पर उसका अटेंडेंट ऐसे पानी लेके चढ़ा था, उसको पानी चढ़ रहा। अरे हम खबर पड़े चूहा नाखून खा गया भाई, हमारा दिमाग खुद खराब हुआ, हम कैसा। अच्छा, चूहा नाखून खा गया ना, तो एक बार हमको ये भी नहीं समझ में आता, जिसका मरीज था उसका अटेंडेंट वह कहाँ गया था। ये भी तो देखिए। अरे हो सकता बहुत। तो ये बताइए, एक मरीज पे एक डॉक्टर तो नहीं ना खड़ा रहेगा, उसका मरीज का साथ जो आता है उसको भी तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और आपने सोया होगा, इंजेक्शन लगा। अच्छा, हाँ, ये भी बात है। वो तो बेचारा मरीज है, उसको क्या समझ में, उसको इंजेक्शन लगाया होगा, वो सोया होगा, बगल वाला खर्राटा ले रहा होगा। जैसे हम, हाँ, ये हो सकता है कि जमीन उमीन पे बिछा के कहीं सोया होगा। रेलवे स्टेशन, अस्पताल में तो मोटा चूहा भी, बहुत तंदुरुस्त चूहा होते हैं सर, काट लिया होगा यहाँ पे, क्या कहिएगा। ठीक है, अब पॉलिटिकल सेगमेंट में बात करते हैं। इंदिरा गांधी को आपने कहा कि बड़ी मजबूत प्रधानमंत्री रही, और अभी शायद आपने कहीं जिक्र भी किया था, वो होती तो मार-मुर के पाकिस्तान को एकदम ठीक कर देती। आपको लगता है इंदिरा गांधी जी सबसे मजबूत प्रधानमंत्री रही हैं आज़ाद भारत की? डिसीजन लेने में ज़्यादा नौटंकी नहीं करती थी। मोदी जी डिसीजन लेने में क्या है ना कि अगल बगल में 10-15 लोग हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर चलेगा कि नहीं चलेगा, अब डोभाल साहब बताएंगे। तकलीफ पाकिस्तान में बोलता कि सीज फायर कर दीजिए, आप काहे सीज फायर कर दिए? को क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा? मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमने उनके घर में, बाथरूम में, किचन में घुस कर बता दिया कि अब हमारे यहाँ आओगे तो हम तुमको घुस के फिर से तुम्हें ठोकेंगे। कौन वाला मिसाइल मारे हैं, जाके ढलैया तू रहा है खाली, मैंने घरों नहीं उड़ाया है, जिस चीज़ पे गिरा है ना उसका एगो कोनवा मारा है। तो किस लेवल का आप मिसाइल मारे हैं? मतलब आप पब्लिक को दिखाना चाहते थे कि हम हमला किया। आप पर्सनली खुश नहीं जिस तरह से कार्रवाई हुई, और स्ट्रांग होनी चाहिए थी। आप बताइए, ये मतलब ये दिखा कि हम इंडिया में लोगों को दिखाएंगे कि हमला किए हैं, और वहाँ कह देंगे कि भैया ये जवाब था, उतना बड़ा हमला नहीं था। मतलब आपका मिसाइल पूरी इंडिया को क्रॉस करके जाता है और पाकिस्तान के एयरबेस पे गिरता है। उस एयरबेस की पूरी बिल्डिंग नहीं तबाह होती है, उसका एक कोना तबाह होता है। पूरा एयरबेस उड़ना चाहिए यहाँ पे। हमला मतलब जिस तरह से रूस कर रहा है, हमला मतलब जिस तरह से इजराइल कर रहा है। चलो, नुकसान क्या हो मुझे बताओ। ऑपरेशन सिंदूर जैसे आप मुझे कह रहे हो कि हासिल नहीं, मतलब आपकी बात सुनकर जो मुझे लग रहा है, ऑपरेशन सिंदूर से भारत का क्या क्या नुकसान हो? मीडिया से लोगों का भरोसा उठ गया। कश्मीर का जो सस्टेन हुआ था, इतना मुश्किल से कश्मीर अपने रास्ते पे आया था, वो कश्मीर तबाह होते गया। हम लोग का जो सेना का मनोबल था, नेवी, एयरफोर्स रखे रह गए कि हम लोग कभी युद्ध करेंगे, ये कभी किए नहीं यहाँ पे। ये चीज़ चाइना की थी और हम लोग क्या किए, अब डोभाल साहब को कौन समझाएगा?
ये ऑपरेशन जो पहलगाम हमला हुआ था ये पाकिस्तान द्वारा कराया गया था, इसका मेन मास्टरमाइंड चाइना था। ठीक है, भारत की मीडिया कैसे देखते हैं आप? तो एंकर लोग का जिक्र कर देते हैं अलग बात, बट ये लोग क्या चला देंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए एंकर लोगों को पसंद करते हैं आप? नहीं, एंकर लोगों को तो हम यही कहते हैं कि मतलब हम तो कई ठोको तो बिस्कन्या बोलते हैं। देखिए हम वही चीज हो गया, नमस्कार आज देखते हैं हम आज आपके देश में हम कितनी आग लगा सकते हैं। देखिए जहाँ तक दूगो बकलोल को बैठा देगा सब, दूगो मुर्गा कैसे लड़ा जाता है, हाँ चलो लड़ 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 लड़। अरे भाई ये कोई इंटेलेक्चुअल इंसान लाओ ना, कौन गधों को पकड़ के लाए हो, मतलब गधा गधा को उठा के लाएंगे। आदमी सुनेगा कौन? वही आप वाली बात कि जब तक वो चाची नमस्ते नहीं आएगा, बस वही बात हो गई यहाँ पे। इंटेलेक्चुअल को लेके आए सब, ऐसे ऐसे इंसान से इकोनॉमी पे डिस्कस कर रहे थे सब, जिसको मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अंतर ही नहीं पता है, और वो बैठ के इकोनॉमी समझा रहे हैं सब मतलब मन करता टीवी फोड़ दे। तो भारत की मीडिया में अगर कुछ बेहतर करना हो, अब देखो आप हर मंत्र के जादूगर, तो आपसे जो समस्या कहेगा उससे समाधान पूछा जाएगा। तो भारत की मीडिया में क्या ऐसा बेहतर किया जाए जो मीडिया वापस विश्वास ला सके? देखिए एक तो 24 घंटा ये न्यूज़ चलता है, इसको रोकना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि इतने इतने टाइम पे न्यूज़ आएगा। बीच में अगर कोई ऐसी घटना हो गई जो देश के लिए ज़रूरी है, जैसे अभी पहलगाम जैसी घटना हो गई या कोई स्पेशल सूचना देनी है तो आ जाए यहाँ पे। बाकी बचे टाइम पे आप स्किल ही सिखा दीजिए, किचन गार्डनिंग सिखा दीजिए, टेरेस गार्डनिंग सिखा दीजिए। उसका एक कोई लेक्चर लेने आएगा, वो समझाने लगेगा। जैसे फिजियोथेरेपी, किसी घर में कोई बूढ़ा है, स्पाइन में दर्द है, किसको माइग्रेन में दर्द है, तो कैसे दबाया जाता है को पता नहीं, माथा लेके आओ को लोटा ऐसा दबा रहा है। भैया माइग्रेन के दर्द वाले को किधर से दबाया जाता है कुछ पता नहीं है, बदे हमें दर्द है तो दाब दे, वो ये बुझा रहा है चाप दे, इसको सब सही हो जाए यहाँ पे। तो जो बीच का टाइम है वो हम लोग घरों को चीज़ों में यूटिलाइज जानकारी के जैसे पहले होता ये। और दूसरा क्या है ना कि सरकार के पास एक बहुत बड़ा हथकंडा होता है एडवर्टाइजमेंट देने का, कि आप हमारे खिलाफ चैनल चलाएंगे तो हम आपको एडवर्टाइजमेंट ही नहीं देंगे, और एडवर्टाइजमेंट ही मेन कमाई का जरिया हो गया है। वो तो वही टीवी चैनल का तो मेन वही है यहाँ पे। तो एक इसका रेगुलेशन होना चाहिए कि गवर्नमेंट अगर एडवर्टाइजमेंट दे रही है तो सबको दे। इसको रेगुलेट कौन करेगा? गवर्नमेंट। यही सबसे बड़ा नस होता है, और आम पब्लिक को ये समझ में नहीं आता है कि ये वाली जो न्यूज़ पे बैठी बिस्कन्या है, नमस्कार आज हम आपको दिखाते हैं बाल सीधा करते हुए, और जो टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ रही होती है कैमरा के पीछे, तो लोगों को लगता है धधरा के बोल रही है, एक के बाद एक खबरों में आपका स्वागत है, सबसे पहले हम देखते हैं आज कहाँ पुल गिर गया, ये गिर गया, वो सब। तो ये लोगों को नहीं समझ में आता, इसकी मजबूरी है, इसका मालिक का पेमेंट रुक जाएगा तो बोलेगा, वो करेगी। तो एक ये जरूरी होना चाहिए। विश पुरुष से क्या दिक्कत नहीं, आपको खाली विश करने आपको दिक्कत है, बहुत सारा विश पुरुष भी होंगे। हाँ, विश पुरुष है, एक तो चिल्लाता है उधर से, बहुत तगड़ा चिल्लाता है यहाँ पे, उसके एक तो क्या कहिएगा, पत्रकारिता का जो लेवल गिर गया है वो बहुत चिंता में है। मतलब हमको नहीं समझ में आता कि पत्रकार सब दो राजनीतिक पार्टियों को लड़वाता है सब। भैया एक पार्टी के तो तुम खुद ही हो, तो तुम उसको क्यों बुला लेते हो? और हमको ताज्जुब ये होता है कि जो विपक्ष में आया है वो बोलता नहीं कि मैम आप पत्रकार महोदय या पत्रकार महोदया आप स्वयं हैं, तो इस पार्टी से आपने क्यों बुला रखा है? और एक चीज़ हम देख रहे हैं ना पत्रकारिता में, आप एक और उंगली नहीं उठा सकते। एक है जो सरकार की गुलामी में लगा हुआ है, मतलब ऐसे पत्रकार हैं कि अगर उनकी जान लेनी है ना तो आप जहर लेके नेताओं के तलवे पे लगा दीजिए, अगले दिन मर जाएंगे। सुबह चाटने आएंगे तलवा, मर जाएगा उधर ही। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी। मतलब आप समझिए जहर कहाँ लगाएंगे और मरेगा कौन? ठीक है, ये देश की समस्या। सर पाकिस्तान का आपने कहीं कह दिया कि इसका नक्शा जो है वो कुत्ता से मिलता है, और लक्षण भी कुत्ता से मिलता है। काहे कहे आपकी नक्शा जो है सच में कुत्ता से मिलता है। आप लगाइएगा यहाँ पे, मतलब दिखाइएगा लोगों से, वो दिखेगा, और इसमें कुत्ते की बेइज्जती है। सही बता रहे हैं, इसमें कुत्ता का बेइज्जती है। ये आपको पाकिस्तान धमकी उमकी नहीं आता है? पाकिस्तान धमकी उमकी नहीं आता आपको? हमारा बस चले ना तो इन सबको पकड़ के दफना दे एक जगह बढ़िया से, और लोगों को कहें कि 20 साल बाद ये सब पेट्रोलियम बन के निकलेगा, सब बहुत तेज जलेगा सभी सब। मतलब किसी काम का नहीं। हम तो ऑपरेशन सिंदूर में इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जब भारत वहाँ पे हमला करेगा तो 2-4 ताज़ा लाश लाया जाएगा और मेडिकल कॉलेज में दिया जाएगा पढ़ने के लिए।
अरे महाराज, तो आप वो कल्पना करके देखो, बहुत खतरनाक चीज कह रहे कितना बढ़िया, एकदम फ्रेश लाश रहेगी उसमें। आज को पुरान बॉडी पे उसको नसें नहीं मिल रहा है इधर से उधर। क्या पड़ रहा है बच्चा बताइए, 6 महीना पुराना बॉडी है, उनको लाइन से जेसीबी लगा के अरब सागर में उलाट दे दो, साफ हो जाए। हिटलर वाला बात कर रहे हैं आप, जो हिटलर ने ज्यूस के साथ किया था। पूरा साफ कर देना चाहिए, एक भी बच गया ना तो पूरा खराब कर देगा। जोरन है समझिए आतंकवादियों का, जिससे दही में जोरन डाला जाता है ना, बच गया तो दिक्कत कर देगा। यहाँ लगा के 2-4 हजार जेसीबी, अब बाबा को इधर से आदेश दे ढकेल के फेंक दे अरब सागर में। यहाँ पे आपको बाबा चाहिए। बुलडोजर मामले में तो वही ठीक है। हमको लगता है आपकी आत्मा को तृप्ति तब मिलेगी जब बाबा पाकिस्तान पे अटैक करेगी। मोदी जी वाले साहब खुश नहीं हो पाए। मोदी जी कर ये नहीं रहे हैं, आप यही बड़ा उम्मीद था। हम आपको बता नहीं सकते कि मोदी जी से कितना उम्मीद था इस मामले में। डिसअपॉइंट कर दिया आपको। डिसअपॉइंट, दिल तोड़ दिया। दिल तोड़े नहीं, चौहड़ के कचौड़ दिए एकदम यहाँ पे, मतलब इसी दुख में आप ब्याह कर लिए। अच्छा, जैसे महाराष्ट्र वाला मराठी बोलने में नहीं शर्माता, गुजराती नहीं शर्माता, पंजाब वाला पंजाबी बोलने में शर्माता, हम जो यूपी बिहार के लोग हैं, खासतौर पर अवध हो, पूर्वांचल और बिहार वाले, हम अपनी स्थानीय भाषा को लेकर इतना संकोच क्यों करते हैं, और हम क्यों इतने अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं अवधी बोलने में, भोजपुरी बोलने में? भोजपुरी में तो हम लोग अनकंफर्टेबल इसलिए हो जाते हैं कि जितना लोअर कैटेगरी को भोजपुरी को गिरा दिया, ये सब नाच गाना वाला सब, तो ये बर्बाद कर दिया। सब जगह फिल्म इंडस्ट्री होती है, अब भोजपुरा में ऑर्केस्ट्रा इंडस्ट्री है। ये एक्चुअल में जितना फिल्म इंडस्ट्री थी, ये सब ऑर्केस्ट्रा वाले हैं, सब टाली पे चढ़ के नाचा है सब, आज वो बन गया सब। एक्चुअल में यही है, इसलिए इन्होंने स्टैंडर्ड गिरा दिया। आज इनको 10 रुपया थमाइएगा तो पकड़ लेगा सब। हाँ, वो तो खुद यही पॉडकास्ट में कहा गया है। आप समझिए स्टैंडर्ड, आप पैसे की इज्जत कीजिए, उसमें वो नहीं, आप उसका चेक साइन करके ले लीजिए। आप चेक साइन करके ले सकते हैं, आप इज्जत से ले सकते हैं, तरीका होता है उस चीज़ का। और आप गाना को भी आप उस तरह से बनाइए ना, आप शरीर से बाहर नहीं निकले हैं, लहंगा चोली से बाहर नहीं जा रहे हैं। कोई बच्चा सफल होना चाह रहा हो, कोई बच्चा ये पॉडकास्ट देखे और उसे लगे लाइफ में कुछ करना है, संसाधन नहीं है, क्या सुझाव दोगे आप उसे? जिस काम को कर रहा है 5 साल लगातार उसको करे, न सफल हो जाए तो कहेगा। आज आप पत्रकारिता में लोग आपको जान रहे हैं, शुरुआत ऐसी ही थी। 10 साल हो गया, 10 साल हो गया। हमने 5 साल इसलिए बोला ताकि बच्चों को 10 साल ज़्यादा ना लगे। गरीबी कितना बड़ा अभिशाप है, क्योंकि हम लोग गरीबी पे बात कर रहे थे। कई लोग कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा दुख गरीबी है, आप मानते हैं? बहुत बड़ा दुख गरीबी है, लेकिन कई लोग गरीबी को एक सिंपैथी के नज़र से, एक असहाय के रूप में, किस्मत के तौर पे ना देखो। गरीबी को देखो ये बीमारी है, इसका एक्सरे कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, कुछ कराओ, इसको ऑपरेशन कराओ, इंजेक्शन दो, टेबलेट दो, कुछ दो, नहीं हो रहा है तो कूच काच के ठीक करो, लेकिन इसको भागो। ये बीमारी है, इसको तुम आज नहीं किया गया तो कल और बड़ा होगा। आज टेबलेट से सही हो रहा है तो कल इंजेक्शन से होगा, परसों ऑपरेशन कराना पड़ेगा, हो सकता है पूरा शरीर खराब कर देगा। नो सिंपैथी विथ पॉवर्टी, ब्रूटल एक्शन लीजिए, इसको चाहे जैसे ख़त्म कर दीजिए।